Hello guys, welcome back to my channel this side for X156. So yes, we are back with a new analysis video and let's start with the analysis. Last week was also very good and very great. Let's check our levels which were given in last analysis video. Yes, let's talk about gold first. अगर आपको याद होगा कि मैंने गोल्ड में 2 लेवल दिए थे 1 आवर के, सो उसमें से एक लेवल को छोड़ के दूसरा लेवल प्ले करा. सो यस, वो लेवल था, ये वाला बता देता हूँ. ये ऊपर वाला लेवल था, वो भी लास्ट फ्राइडे को प्ले करा, मतलब लास्ट डे पे. वो कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि दोनों लेवल्स क्या बहुत दूर दूर थे एक दूसरे से. सो यस, बट वो प्ले हो गया और उसमें अपने को अच्छा खासा अपने को मिल भी गया. और बाकी जो लेवल्स थे ये इंस्टाग्राम के लेवल्स थे, तो इन चलो इग्नोर करना. इसमें भी अच्छे लेवल्स दिए थे बट कुछ प्ले नहीं हुए. कुछ एक ने एसएल दिया, एक ने टीपी भी दिया और दूसरे वाला एक और प्ले नहीं हुआ. सो यस, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बढ़िया था. बाकी बात करते हैं अपने लेवल की जो अपन ने प्ले करा है, मतलब इस लेवल ने प्ले करा है 5 मिनट के अंदर. मैंने एंट्री भी ली थी, मैंने खुद ने एंट्री ली थी इस लेवल के ऊपर. बहुत बढ़िया लेवल था बट इसने इस जगह पे क्या बहुत सारे वीक मारे, तो मतलब अपना क्या ब्रेक इवन चला भी गया था इस वजह से. तो अगर आप, मैंने जैसे बोलता हूँ 5 मिनट की किसी बड़ी कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, तो यस वो वाली कैंडल उधर है. और अभी बता देता हूँ आपको जूम करके. तो यस, ये वो लेवल था और ये अपना आर लगा दिया है. जैसे मैंने बोला था 5 मिनट की कैंडल पे आपको एंटर करना है. आपने अगर एंटर करा होता 100 पिप्स का टारगेट मिला होगा आपको. और ये बहुत बढ़िया लेवल चला, बस बाद में क्या इसने ब्रेक इवन ले लिया अपना. सो टीपी 100 पिप्स. तो गोल्ड में तो एक ही लेवल चला, बाकी इंस्टाग्राम पे एक चला था, तो 2 लेवल चले गोल्ड में. कुछ 170 पिप टोटल कुछ ऐसे मिला देखा जाए. बात करते हैं बीटीसी की. अगर बात करें तो यस, बीटीसी में भी एक लेवल मैंने दिया था. तो यस, बीटीसी में मैंने एक लेवल दिया था, ये आप देख सकते हो. मैंने बोला था प्राइस अगर उस लेवल के ऊपर क्लोज करे, रिटच करे, तो आपको एंटर करना है. हुआ होगा ये सब चीज़, मैं मान समझता हूँ हुई होगी, मतलब ऑब्वियस बात है. अगर किसी ने ऐसे करा हो तो देख लेना. बाकी कुछ लेवल्स आप इग्नोर करना, ऊपर वाला जो कचरा है अपने को अपने लेवल पे ध्यान देना आप. मैं आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ. ये वो लेवल था जिस पे प्राइस ने टैप करा. 2 मिनट की कचरा एक बार हटा दूँ मैं. बस ये वो लेवल था जिस पे प्राइस ने टैप करा और एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल की बात हुई थी अपनी. सो यस, ये वो 5 मिनट की बड़ी ग्रीन कैंडल थी. वहाँ पे अगर किसी ने एंट्री करी होगी तो यस ऑब्वियस बात है 30 पिप्स का रिस्क था और कुछ 100 पिप्स का इसमें भी अपने को टीपी मिला. तो यस, लेवल 100 पिप्स से मतलब 1:1 तो मैं बोलता हूँ मेरा लेवल दे ही देता है. बहुत कम चांसेस होते, बहुत रेयर चांसेस होते नहीं देता है, क्योंकि मैं लेवल बहुत मतलब ऐसे एकदम प्रॉपर निकालता हूँ यार. ऐसा नहीं कि हर कोई लेवल आंख बंद करके दिखा तो दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. प्रॉपर निकालता हूँ, प्रॉपर ढंग से फ़िल्टर करके लेवल देता हूँ कि इतने सारे लेवल्स के बीच में एक कोई लेवल देना है जो हफ्ते में कभी भी प्ले कर ले, कोई दिक्कत नहीं हो. यस, अभी बीटीसी में भी मैं लास्ट 2 टाइम से आपको ट्रेड दे रहा हूँ. दोनों टाइम ट्रेड सक्सेसफुल रही है. ओके, अब बात करते हैं अगले पैर की, यूएसडी सीएचएफ की. तो यूएसडी सीएचएफ की बात करें, बढ़िया लेवल था. टैप हुआ, प्ले करा, मैंने खुद ने एंटर करा था इस लेवल पे भी. तो ये लेवल बहुत बढ़िया था. बात करें तो मैंने बोला था 5 मिनट की एंगल फिंग या बड़ी कैंडल पे आपको एंटर करना है. 5 मिनट की रेड कैंडल बड़ी क्यों होनी चाहिए. सो ये पहली कैंडल ली जो टैप करते ही बनी है रेड कैंडल, वही उस पर अपनी एंट्री को जानी चाहिए थी आप लोगों की भी. मैंने भी सेम जगह एंटर करा था, वहाँ से एंट्री मिली होगी ईजी. अपने 60 पिप्स तो लिए ही होंगे क्योंकि 60 पिप्स तक प्राइस चला. बस बहुत मतलब धीरे धीरे इसने मूव करा, मतलब पूरे हफ्ते का मैं गिनूँ तो उसने 60 पिप्स दिया है, बल्कि बहुत धीरे धीरे से प्राइस चला है. वो चीज़ मैं मानता हूँ, कोई होल्ड नहीं करा होगा, बट मैंने जो लेवल दिया था उससे तो 60 पिप्स दिया है. सो यस. सो अब बात करते हैं अगले लेवल की जो है यूएसडी कैड का लेवल. सो यस, यूएसडी कैड में लेवल दिया बट प्राइस डिड नॉट टैप्ड और लेवल अपन बोल नहीं सकते कुछ हुआ है. बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई, सेम चीज़ हुई, बहुत भयंकर चीज़ हुई. जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी बेस्ट पेयर, मतलब कि प्लीज़ कोई नज़र मत लगाना, बट बहुत बढ़िया पेयर है. मतलब नींद नहीं करते ना ये. 100 पिप तो ईजी दे देता है, ईजी 100 पिप देता है. मतलब धीरे धीरे चलता है और अचानक से स्पाइक देता है, फिर वापस धीरे हो जाता है, फिर वापस अचानक से स्पाइक देके 100 पिप पूरे कर देता है. तो ये बहुत बढ़िया लेवल चला. इसमें मैंने बोला था आपको इस वीक के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए. सो यस, उसके ऊपर क्लोजिंग हुई. प्राइस ने रीटेस्ट भी करा उस लेवल से और बस रिजल्ट आपके सामने. 5 मिनट की आपको ग्रीन कैंडल पे एंटर करना था, बड़ी वाली. आपने अगर एंट्री करी होगी 5 मिनट की ग्रीन कैंडल, कहीं से भी देख लो आप. ये शायद तो ऊपर वाली भी मैं सोचता हूँ लोगों ने एंटर करा होगा, क्योंकि मैं एंगल फिंग का करता रहता हूँ, लोग गाना गाता हूँ, तो उधर से किसी ने एंट्री करी होगी, ऑब्वियस बात है. तो ये कुछ 100 पिप्स का इसमें भी अपने को टारगेट मिल गया बहुत ईजीली. 100 पिप्स बहुत ईजीली मिल गया इसमें भी, मतलब कि एफर्टलेस था ये भी ट्रेड, बहुत मज़ेदार ट्रेड भी था. सो 140 पिप्स का टीपी. अब बात करते हैं अगले पैर की जो है जीजे. जीजे में भी शायद तक कुछ अच्छी खासी एंट्री मिली थी मेरे ख्याल से. हाँ,
GBJ में भी मैंने बोला था कि प्राइस उस लेवल पे टैप करेगी तो डाउन साइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो प्राइस ने मंडे ट्यूसडे तो नहीं बट आखिरी शायद तक फ्राइडे को या टैप करी थी, मैंने तो फ्राइडे या थर्सडे को टैप कर लिया था उसने। थर्सडे को टैप करा था उस प्राइस ने और अच्छा सा मूवमेंट मिला। क्योंकि इतना कम क्यों मिला, क्योंकि प्राइस जीजे का बुलिश हो गया था, उसकी वजह से भी छोटा सा एक रिट्रेसमेंट आया था 100 पिप का कुछ, उसकी वजह से। अगर अपन एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री सेम 5 मिनट की बड़ी रेड कैंडल पे बोला है मैंने, तो एंट्री उधर से होनी चाहिए थी आप लोगों की। तो ये रही एंगल्फिंग, तो लेते हो तो एंगल्फिंग कैंडल कोई भी लो, एंटर करना था आपको। तो यस उधर से एंट्री हुई और कुछ अराउंड कितने पिप्स हो गए, 80 पिप्स हो गया, हाँ कुछ 80 पिप्स का टीपी हो गया अपना, विथ 30 पिप्स ऑफ रिस्क 80 पिप्स का टीपी। बात करते हैं अगले पैर की जो होगा यूरो यूएसडी। सो यस यूरो यूएसडी की नहीं सॉरी न्यूजीलैंड डॉलर और यूएस डॉलर का पैर था, उसमें शायद तक मैंने, हाँ उसमें भी अच्छा सा मूवमेंट बिल्कुल मिला है। प्राइस ने ऊपर क्लोज करने की मैंने बात करी थी, प्राइस ऊपर क्लोज करेगी, आपको एंटर करना है। प्राइस ने ऊपर क्लोज करा आपके सामने, टैप भी करा उस लेवल पे, वो भी आपके सामने। अब बात कर लेते हैं एंट्री की, जो करनी थी आप लोगों को जैसे बोला था वैसे करनी थी। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल की बात हुई थी तो उस पर आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी। सो यस ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल बनी, एंगल्फिंग भी बनी, सब कुछ हुआ, एंट्री भी हुई, कुछ 30 मतलब 1:1 दे दिया इसने। और मैं होप करता हूँ कि आपको जैसे बोला है 1:1 पे क्या बोलते हैं हाफ क्वान्टिटीज़ बुक करनी है कुछ भी हो जाए, और आपको ट्रेल करते हुए चलना उसके बाद। तो यस आई होप सब प्रॉफिट में होंगे इसमें। और वैसे भी अभी भी प्रॉफिट में कोई मंडे को ओपन होती, जिसने नहीं करी वो कर सकता है, और बाकी अभी भी अच्छी खासी बुलिश रैली दिखा सकता है मेरे ख्याल से। तो अब बात करें अगले पैर की जो है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में लेवल दिया था बट टैप नहीं करा। यस लेवल को मैंने दिया था बट टैप भी नहीं हुआ, तो कुछ कर नहीं सकते इसका भी। बल्कि यूरो यूएसडी में अच्छा सा मूवमेंट था, अपने अगर टैप कर देता तो मज़ा आ जाता। वन साइडेड मूवमेंट दे रहा था यूरो यूएसडी। अब बात करते हैं अगले पैर की जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD यूएसडी की। तो सेम चीज़ इसमें भी मैंने बोला था, प्राइस वीक के ऊपर क्लोज करेगी ये वाली, तो उधर से आपको एंटर करना था। उस वीक के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग करी और यस आपकी एंट्री उधर से होनी चाहिए थी। अब अगर बात करें अपन एंट्री की, सो यस आपकी एंट्री 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे होनी चाहिए थी, बड़ी या छोटी। सो यस अगर आप अपना एंट्री की बात करें तो आपकी एंट्री इधर हो जानी चाहिए थी इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, ये भी थी, उसके नीचे वाली भी थी। अगर जैसे एंगल्फिंग की बात करें तो वो एंगल्फिंग कैंडल थी। सो यस वहाँ से आपकी एंट्री हो जानी चाहिए थी। तो अगर वहाँ से एंट्री करी है तो कुछ अराउंड 40 पिप्स, हाँ 40 पिप्स आपको मिले होंगे, और 1:1 पे आपने रिस्क फ्री भी कर दिया होगा। सो यस ओवरऑल ये लास्ट वीक अपना ऐसा था। तो 40 50 100 150 ऐसे पिप्स मिले हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, रेगुलर अपन कर रहे हैं ये चीज़। सो यस और अपन इस वीक का टोटल प्रॉफिट की बात करें तो कुछ 550 पिप्स के अपन प्रॉफिट में थे। यस लास्ट वीक बढ़िया था, ठीक है। इंस्टा की बात करें तो उसका टोटल मिला के 600 पिप्स होता है कुछ। सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज एनालिसिस। सो इफ़ वी टॉक अबाउट गोल्ड वन डे टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड वन डे टाइम फ्रेम में अभी भी बुलिश है, अच्छा सा चल रहा है, ठीक है। चलो गोल्ड बुलिश चल रहा है बट कंसोलिडेटिंग भी है उसी जगह पे वन डे टाइम फ्रेम पे। 4 आवर की बात करें 4 आवर भी बुलिश है और उसके भी लेवल्स अच्छे खासे प्ले हो रहे हैं। और अब बात करते हैं 1 आवर की, तो 1 आवर भी बुलिश है, जैसे आपको पता ही होगा, जैसे 4 आवर भी बुलिश है अपना। सो अब अगर 1 आवर की बात करें तो 1 आवर भी बुलिश है। सो यस 1 आवर में बुलिश भी है और अच्छा सा एक लेवल भी निकल के आ रहा है। सो अगर उस लेवल की बात भी करें अपन, गोल्ड में 1 आवर का अगर आपको जैसे लेवल में ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर प्राइस अगर इस लेवल पे आती है तो एक अच्छा सा बुलिश मूव देख सकते हो, क्योंकि अच्छा सा एक इंड्यूसमेंट हो भी गया है 100 पिप का मेरे ख्याल से। तो अब मेरे को लगता है कि अच्छा खासा बुलिश मूव मिलना चाहिए, ऑब्वियस बात है। अगर इतना अच्छा इंड्यूसमेंट हुआ है, इसको मैं इंड्यूसमेंट की तरह कंसिडर करूँगा, क्योंकि मेरे लेवल पे तो अभी तक प्राइस ने प्ले नहीं करा है। तो यस मैं इसको इंड्यूसमेंट की तरह ही कंसिडर करूँगा। तो यस अगर प्राइस लेवल पे अगर टैप करती है तो आप एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे एक 40 पिप्स के रिस्क के साथ आप 100 पिप्स की टीपी की मतलब कोशिश कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा का भी मिल सकता है अगर आप ट्रेल करते हो तो। RR की बात करता हूँ तो मैं RR भी लगा के बता देता हूँ आपको कि क्या RR है। और अगर अपन अब RR की बात करें तो ये कुछ फाइनल RR है इस टाइप का कि 40 पिप्स के रिस्क के साथ अपना ये RR है। अब अपन बात करते हैं USD CHF की। तो USD CHF की अगर बात करी जाए तो उसमें भी एक अच्छा सा एक लेवल मतलब मेरे को दिख रहा है। जैसे USD CHF में देखा जाए तो एक लेवल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर जैसे प्राइस इस लेवल के नीचे क्या बोलते हैं अगर क्लोज करती है और फिर वापस रिट्रेसमेंट करती है तो आप एक अच्छा सा बैरिश मूवमेंट अभी भी देख सकते हो USD CHF के अंदर। मतलब अभी भी USD CHF मेरे ख्याल से तो बैरिश ही है। अब बाकी आगे देखते हैं स्ट्रक्चर किस टाइप का बनता है और कैसा बनता है।
तो इस टाइप से आपकी कुछ एंट्री रहेगी। पहले प्राइस नीचे क्लोज करेगी, फिर वापस रिटेस्ट करेगी, तो 5 मिनट की रेड कैंडल पे आपको एंटर करना है। कुछ 30 पिप्स का आर रहेगा, मतलब रिस्क रहेगा, और 100 पिप्स की टीपी की कोशिश करना लेने की। ये फाइनल आ रहा है यूएसडी सीएचएफ का। बात करते हैं अगले बार यूएसडी कैड की। तो यूएसडी कैड की अगर बात करी जाए तो उसमें भी सेम चीज़ ही करनी है जैसे अपन ने मतलब कि यूएसडी सीएचएफ में कर रहे हैं कि प्राइस को अपने को एक बार नीचे क्लोज होने का वेट होना देना है, उसके बाद ऊपर वापस रिटेस्ट जब करेगी अपने को एंटर करना है। तो पहले प्राइस नीचे क्लोज होगी, रिटेस्ट पे एंट्री होनी चाहिए अपनी 5 मिनट की रेड कैंडल पे। सेम कैंडल या तो बड़ी बने या तो एंगल फिंग बने, दो में से कुछ एक होना चाहिए। और आरआर की बात करें तो 30 पिप्स का रिस्क होगा और 100 पिप्स के टारगेट की कोशिश करनी है अपने को। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो इसमें तभी कोई लेवल है नहीं है इस पर, बट जो लेवल मैंने लास्ट वीक आपको जैसे वो ऊपर वाला दिख रहा है आपको जो मैंने दिया था, तो उसी लेवल पे आप वापस ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो पेंडिंग लेवल है और वो एक अच्छा लेवल है। जो ए प्लस की बात करते हैं अपन, तो उस लेवल पे आपकी एंट्री हो सकती है। तो ये वो लेवल अभी भी वैलिड है, बट ठीक है, हाफ लॉट्स ट्राई कर लेना, करना हो तो भी हाफ कर लो या थोड़े से कम लॉट से मतलब ट्राई करना ऐसे। बात करते हैं जीयू की, तो जीयू में भी एक लेवल पहले से ही ड्रॉ है। और जीयू के अंदर बात करें भी तो इस बार मैं इसके अंदर 2 लेवल देने की ट्राई कर रहा हूँ। दोनों अच्छे लेवल है, दोनों ए प्लस लेवल है, और दोनों पे एक अच्छा सा आ सकता है। ये लेवल बहुत टाइम से पेंडिंग है। जो पेंडिंग लेवल होते हैं ना, मतलब उसमें ये मानो कि अच्छी खासी रहती है, मतलब कि या तो सेलिंग, अगर सेलिंग का लेवल है तो सेलिंग अच्छी खासी आ सकती है, बाइंग का लेवल है तो बाइंग आ सकती है। ये पेंडिंग लेवल्स पे ऑर्डर पड़े रहते हैं बहुत सारे, तो ये भी उनमें से एक वही लेवल है, पेंडिंग लेवल है। तो इस पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो 30 पिप्स का रिस्क और 100 पिप्स के टारगेट की ट्राई कर सकते हो। ये अगर जैसे अगर प्राइस की बात हो, जैसे प्राइस अभी बुलिश है, तो अगर इस लेवल तक भी अगर प्राइस बुलिश रही तो ये एक रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा। जहाँ से अगली बाइंग आनी होगी उधर तक, तो ये रिट्रेसमेंट की तरह काम करेगा। इसलिए 30 पिप्स होते ही आप 1:1 बुक कर लेना, और बाकी फिर ट्रेल करते हुए चलना। ऐसा नहीं कि आप लॉट रहने ही दो और कुछ भी बुक नहीं करो। तो बुक करने की ट्राई करना 1:1 पे। और दूसरे लेवल की बात कर लें तो ये जो मैंने लेवल एक्सटेंड करा है, ये एक सेकंड लेवल है। प्राइस पे अगर टैप करती है तो कभी भी या तो उस लेवल से आने के बाद या अभी जहाँ पे करंट प्राइस है उधर से टैप कर ले, तो भी आपको एक एंट्री बनानी है इस लेवल के ऊपर, और एक 30 पिप्स के रिस्क के साथ आपको एंट्री करनी है 5 मिनट की ग्रीन कैंडल पे, और ऊपर वाले लेवल पे 5 मिनट की रेड कैंडल पे एंटर करना है आपको। तो फिर जियो का ये कुछ फाइनल आ रहा है इस टाइप का। अब बात करते हैं अगले पैर जीजे की। अब अपन अगर जीजे की बात करें तो जीजे में भी अच्छा सा सेलिंग का एरिया है। जैसे कि अलग लेवल है, अगर प्राइस उस लेवल को टैप करती है तो आप एक अच्छी खासी सेलिंग देख सकते हो उस लेवल से। अब अपन अगर आरआर की बात करें तो आरआर वही रहेगा अपना जो अपन यूजुअली रखते हैं, 30 पिप्स और 100 पिप्स की टीपी का। 5 मिनट की रेड कैंडल पे आपको एंटर करना है। ये भी एक अच्छा लेवल है और आ सकती है सेलिंग, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश हो गई है, तो एक सेलिंग तो बनती है। और बाकी बाइंग का लेवल भी दे देता हूँ, जैसे करंट स्ट्रक्चर जैसे भी बाइंग का है, तो अपन एक बाइंग का लेवल भी अपने को लेना चाहिए और वो भी प्ले करना चाहिए। अगर सेलिंग में अगर लॉस होता भी है तो बाइंग में तो प्रॉफिट होना ही चाहिए। और वैसे बोलता हूँ सेलिंग वाले में हाफ लॉट्स ट्राई करना, फुल ज़्यादा मत लेना। और बाइंग वाले में आप जो यूजुअली लॉट्स लेते हो उससे कर सकते हो, क्योंकि उधर से एक अच्छा सा मूवमेंट आ भी सकता है। और जीजे के आरआर की बात करें तो ये कुछ आरआर है इस टाइप का, आप देख सकते हो, और ये अपना फाइनल आरआर है। अब बात करते हैं अपने अगले पैर की, जो है न्यूजीलैंड और यूएस डॉलर। तो इसमें अच्छी खासी बाइंग चली रही है और अभी भी बाइंग कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बुलिश है और प्राइस भी बुलिश चल रही है। तो अभी भी इसके अंदर बाइंग हो सकती है। जो होल्ड कर रहा है होल्ड करना, वैसे भी जाएगा तो क्या जाएगा, ब्रेक इवन जाएगा, आप वैसे भी प्रॉफिट में हुई हो तो होल्ड कर लेना इस चीज़ को, अगर कोई होल्ड कर रहा हो तो। बल्कि मेरे ख्याल से सबने क्लोज कर ही दिया होगा। बात करते यूरो यूएसडी की, तो इसमें कोई भी लेवल नहीं है, सारे लेवल प्लेड है, ना कोई स्ट्रक्चर उसने बनाया है ना कुछ नहीं। यूडी यूएसडी की बात करें, इसमें भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना कोई लेवल है, और इसमें जो बाइंग है वो भी कंटिन्यू हो सकती है अभी भी। तो इसमें भी होल्ड करना चाहो तो कर सकते हो। BTC USD की बात करें तो BTC USD के अंदर एक लेवल है जो मैं आपको दे देता हूँ। 2 बार से अपन कर रहे हैं, दोनों बार अच्छे लेवल चले हैं। इस तीसरी बार और ट्राई करते हैं, इस बार में आई होप कि अच्छा लेवल चले। और इसके बाद मैं ट्राई करूँगा अगले बार कि इथेरियम में आपको दूँ। इथेरियम अच्छा सा बुलिश है, बहुत नीचे गया था उसका भी बुलिश हो गया, तो अब उसको भी अगली बार मैं ट्राई करूँगा अगली वीडियो में आपको उसका भी कोई लेवल देने का। और बाकी BTC का लेवल ये मैंने ड्रॉ करा है। इस लेवल पर अगर प्राइस आती है तो आप एक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो एक 5 मिनट की ग्रीन कैंडल के ऊपर। और रिस्क आपको 30-40 पिप्स का रखना है आपको ऐसे मतलब, और 100 पिप्स की टीपी की ट्राई करनी है। ये कुछ फाइनल आ रहा है BTC USD का, आप देख सकते हो। आपने अपने चार्ट्स पे सारे लेवल्स मार्क कर लेना। बात करें हैं गोल्ड की, गोल्ड में एक लेवल है। और देखो, ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ,
अभी मॉर्निंग में जस्ट क्या टाइम हो रहा है, 8:47 हो रही है। मैं अपलोड मतलब वीडियो बना रहा हूँ, वॉइस ओवर कर रहा हूँ और ये लेवल प्ले हो चुका है गोल्ड का। तो सॉरी, ये लेवल अब कुछ काम का नहीं है। बट अब आगे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूज़ की। और गोल्ड का जो मैंने लेवल दिया था, लिटरली देखना वो लेवल कैसा चला है। अगर आपको, काश मैंने वीडियो कल रात को अपलोड कर दिया होता, आप एंट्री कर लेते। मैंने तो सुबह वहाँ से एंट्री ली थी क्योंकि। अब इसकी बात करें न्यूज़ की, तो न्यूज़ में शायद 3 बैंक हॉलीडे हैं, वो भी बता दूंगा। बाकी यूएसडी और एयूडी के अंदर शायद तो बहुत ज़्यादा रेड फोल्ड न्यूज़ है इस बार की। और बाकी ये नॉर्मल न्यूज़ तो है ही है, तो देख लो जो भी न्यूज़ ट्रेडिंग करता है ये न्यूज़ है। बाकी तो क्या है, रेड फोल्ड न्यूज़ एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी रेड फोल्ड न्यूज़ है, एक बार प्रॉपरली पता चल जाएगा अपने को। तो रेड फोल्ड न्यूज़ की बात करें तो मैंने क्या बोला था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। और यूरो और जेपीवाई के अंदर बैंक हॉलीडे है, उस दिन आप ट्राई देखना कि उसके अंदर ज़्यादा ट्रेड नहीं करो, क्योंकि बैंक हॉलीडे है तो मतलब कि अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा, मैनिपुलेशन ज़्यादा रहेंगे मार्केट में, तो उस चीज़ में नहीं फंसना है अपने को। और बाकी तो ठीक है, परफेक्ट है। गोल्ड में सॉरी गाइस, बहुत मतलब मैं लेट हो गया, मैं बाहर था तो मैं नहीं दे पाया उस चीज़ को, मतलब वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया। बाकी तो होप यू गाइस enjoyed द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी तो ठीक है, बढ़िया ट्रेड करते रहो, पैसा कमाओ और मस्त घूमो करो। बाय बाय गाइस, थैंक यू। मिलते हैं अगले संडे को एनालिसिस के साथ नए। और इस बार तो एनालिसिस टाइम पे आएंगे, वो तो मैं बाहर था इसलिए नहीं आ पाया आपको संडे को ही, नहीं तो हर टाइम पता संडे को मॉर्निंग में मैं अपना एनालिसिस डाल ही देता हूँ।